श्री राधे श्री राधे। आज सूत जी नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और उनको आज सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, कैसा जीवन है शौनकादिक ऋषियों का। उन शौनकादिक ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनकी उम्र लाखों लाखों वर्ष की है, जिनकी उम्र करोड़ों वर्ष की है, और उन्होंने अपनी उम्र को किस प्रकार से व्यतीत किया। केवल खाने पहनने में नहीं, इस संसार के भोगों को भोगने में अपनी उम्र को नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने पूरे जीवन में केवल कथाओं को ही सुना है। वो भोगों को भोगने के लिए नहीं जीते हैं, इस संसार के पदार्थों का सेवन करने के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि उन्होंने इस शरीर को केवल इसलिए धारण किया है क्योंकि वो इस शरीर से केवल भगवान की कथा को ही सुनना चाहते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत जी हमने अपने जीवन में अनेक कथाओं को सुना है, लेकिन अब हमें कथाओं का सार सुनने की इच्छा है। आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। सूत जी कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गए। इस पृथ्वी पर उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। जैसे हम लोग जाते हैं ना परिक्रमा के लिए, कोई गोवर्धन धाम जाता है, कोई वृंदावन धाम जाता है, कोई बद्रीनाथ धाम जाता है, कोई कैलाश भी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई मानसरोवर जाता है, कोई 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है, जैसा जिसको अच्छा लगता है। तो आज सूत जी कहने लगे कि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गए, अनेक तीर्थ स्थानों पे गए, लेकिन नारद जी के मन को कहीं भी शांति इस पृथ्वी पे नहीं मिली। और वास्तव में आज संसार में इस संसार वालों ने भौतिक संसार में बहुत उन्नति की है, लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वहां आज मनुष्य बहुत पीछे है। इस क्षेत्र में व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर पाया है। आज लोग अपने समय को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं ये आप सब लोग देखते हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। पहले लोग समय अपने परिवार को देते थे, यह भी ठीक था, कम से कम वो अपने समय को अपने परिवार वालों को तो देता था। लेकिन आज का जो समय है, आज व्यक्ति अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता है, क्योंकि आज हमारे देश में, हमारी इस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और वैज्ञानिकों ने एक छोटी सी चीज का निर्माण किया है जिसको मोबाइल फोन कहते हैं। और वो मोबाइल फोन हमारे पास भी है और आप लोगों के पास भी है। मोबाइल फोन बड़ी अच्छी चीज है। जब हमारा कोई प्रिय, हमारा कोई सगा हमसे दूर होता है और वो कोसों दूर होता है, तो पहले तार आता था, कई दिन बीत जाते थे, व्यक्ति मर जाता था और उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता था। उसके कई दिन बाद पता चलता था कि कोई मृत्यु हो गई है, हमारी रिश्तेदारी। लेकिन आज बड़ी अच्छी सुविधा है फोन की, तुरंत पता चल जाता है। और किसी को देखने की इच्छा हो तो वीडियो कॉल लोग करते हैं, देख लेते हैं। और दूसरी बात है संत समागम। हम कह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, तो पहले लोग सत्संग सुनने के लिए किलोमीटर तक धूप में पैदल चल करके जाते थे। आज यदि संतों की संगति करनी है, सत्संग को सुनना है, तो हमें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। एक मोबाइल लो और उस पे सारे दिन बैठ करके हरि चर्चा सुनो। लेकिन वास्तव में आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, बहुत वृद्ध भी और बहुत नवयुवक भी, मोबाइल में क्या देखते हैं? नृत्यांगनाओं को, जिन्हें डांसर कहते हैं,
जिनका संगीत ऐसा है कि जिसको यदि व्यक्ति 5 मिनट भी सुन ले तो गलती से यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो सुनते ही कैसा हो जाएगा, अपवित्र। आज आप लोग गानों के शब्द सुनते होंगे, गानों के बोल सुनते होंगे, तो कैसे बोल है कि जिसको यदि बाप बैठा है और बेटी यदि पास में बैठ जाए तो उस गाने को पूरा नहीं सुन सकती है, क्योंकि उसके जो बोल हैं वो बड़े खराब हैं। अगर लोग ये सोचते हो कि यदि हम अपने तन से ही कोई गलत कार्य करते हैं तभी गलत कर्म होता है, तो नहीं, सबसे पहले व्यक्ति का मस्तिष्क बिगड़ता है। ये जो काम वासना है ये मस्तिष्क से प्रवेश करती है, ये नेत्रों से भी प्रवेश करती है व्यक्ति के मन में, ये हाथों से भी प्रवेश करती है, ये त्वचा से भी प्रवेश करती है। तो हमें अपने शरीर को बड़ा संभाल करके रखना है। जो प्रभु का भक्त होता है, जो हरि का भक्त होता है, वो सिवाय सत्संग के, सिवाय भगवान के भजन के अन्यथा चीजों को नहीं सुनता है। लेकिन जो इस संसार के व्यक्ति होते हैं, जो कामी क्रोधी होते हैं, जो लोभी होते हैं, जो लालची होते हैं, वो गलती से भी भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं। क्या सुनते हैं कि जिसको हम अपनी जिह्वा से नहीं कह सकते। क्या देखते हैं कि यदि एक क्षण, एक मिनट उस चीज को देख लिया जाए तो कम से कम 1 साल तक उस चित्र का प्रभाव व्यक्ति के दिमाग में रहता है। यदि किसी बुरी दृश्य को हम देखते हैं, और इस बात को मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, प्रमाण के साथ कह रही हूं। आपने भागवत जी में अजामिल की कथा को सुना होगा। कितने लोगों ने अजामिल की कथा को सुना है? किसी ने नहीं सुना। आज से पहले भागवत सुनी होंगी तो जो कथावाचक होते हैं वो सुनाते हैं कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो शुरू से कामी नहीं था, वो शुरू से क्रोधी नहीं था, वो सबसे पहले भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो नित्य प्रति अपने घर में हवन करता था, नित्य प्रति पूजा पाठ करता था, रोजाना जंगल से लकड़ियां लेकर के आता था हवन करने के लिए। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में गया तो उसने एक स्त्री को देखा जो कि वेश्या थी, और उसने केवल एक बार एक दृश्य देखा कि वो किसी जार पुरुष के साथ में कुकर्म कर रही थी। इस दृश्य को उसने एक बार देखा, और इस दृश्य को देखने के बाद उसका मन इतना बिगड़ गया कि वो उसी वेश्या को अपने घर में ले आया और उसने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लिया। लेकिन ऐसे चित्र आज का व्यक्ति पूरे दिन मोबाइल पर बैठ करके देखता है। आज टेलीविजन पर ऐसे चित्र आते हैं, चाहे आप कितनी अच्छी चीज देख रहे हो, लेकिन बीच में एडवर्टाइज आते हैं, उसमें ऐसे ऐसे चित्र आते हैं कि बाप बेटी साथ बैठ करके नहीं देख सकते। लेकिन आज का समय मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि ऐसे चित्रों को बगल में पिताजी बैठे हैं और उसी की बगल में माताजी बैठी है और वहीं पर जवान बेटी बैठी है, और वो बड़े मजे से बिना किसी तकलीफ के और बड़े सुंदर भाव के साथ में देख रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये है कलयुग। और कलयुग किसने बनाया है? हम जैसे लोगों ने। जिस घर में नित्य भागवत जी का पठन पाठन होता है, जहाँ लोग रोजाना भागवत जी पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, उस घर में कभी भी कलयुग का वास नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों की मति, उन लोगों की बुद्धि कैसी होती है? विवेकवान होती है। तो जो विवेकी पुरुष होते हैं उनके मस्तिष्क पे कलयुग का निवास नहीं होता है। तो आज हमें अपने जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है। आप लोग यदि कहते हो कि हमारे घर में टेलीविजन होगा, हम भी टीवी देखते होंगे, हम भी सीरियल देखते होंगे, तो हमारे घर में कोई टीवी नहीं है। क्योंकि इतने कीमती समय को जो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिला है, ये मनुष्य का शरीर, ये किस लिए मिला? भगवान का गुणानुवाद गाने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो इस संसार में बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। इस समय को हमें वहां लगाना चाहिए, ना कि इन झूठे
चीजों को देखने में। टेलीविजन पर जब कोई धारावाहिक शुरू होता है, जब कोई सीरियल शुरू होता है, तो उसके पहले कुछ लाइन दी हुई होती है और उन लाइनों पे लिखा होता है कि जो चीज आप देख रहे हैं, जो इस समय आपको दिखाया जा रहा है, इन पात्रों का आपके जीवन से और सच्ची घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस टेलीविजन पे कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, इसकी सभी घटनाएं और सभी पात्र काल्पनिक हैं, ये कोरी कल्पना है। अब बताओ, हम जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई और होगा? उस कोरी कल्पना को, जिस पर चेतावनी दी गई है सबसे पहले, उस कोरी कल्पना को हम देखने लग रहे हैं। कितने घंटे कोई पता ही नहीं है। यदि हम टेलीविजन पर बैठ गए तो वो धारावाहिक 2 घंटे भी चल रहा है, 4 घंटे भी चल रहा है, और उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? 0/0। क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन यदि हम 15 मिनट कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे हमारा जीवन अवश्य ही सुधर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज नारद जी ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। पृथ्वी पे उन्हें कहीं शांति नहीं मिली और वास्तव में आज इस संसार में अशांति है। सुख सुविधाओं के बहुत साधन हैं लोगों के पास। पहले चारपाई हुआ करती थी, टूटी फूटी, फटे पुराने बिस्तर होते थे, लोग बड़े गरीब होते थे। लेकिन आज कोई कोई व्यक्ति गरीब होता है, बाकी सब अमीर होते हैं। घर में बड़े सुंदर सुंदर बेड होते हैं, लग्जरी गद्दे होते हैं, लग्जरी सामान होता है। आज पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज गांव में, शहर की बात नहीं कर रही मैं, गांव में लोगों के घर में एसी लगा हुआ है। इतनी उन्नति है, इतने सुख का सामान घर में है, इतना वैभव है, लेकिन बहुत बड़ा महंगा डनलप का गद्दा है, कई हजार रुपयों से खरीदा है, 25-30 हजार रुपए का बेड आया है। लेकिन उस डनलप के गद्दे पे भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। हम पैसों से सामग्री खरीद सकते हैं, पदार्थ खरीद सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं, हम बेड खरीद सकते हैं, गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। हम पैसों से सुंदर भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन महाराज जी हम भोजन तो खरीद लेते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। तो कहने का अभिप्राय क्या है? सुख की सामग्री तो हम इकट्ठी कर सकते हैं, सुख की सामग्री हमारे घर में मौजूद है, लेकिन ये सुख जो हमें बाहर दिखता है, वो सुख हमें बाहर प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार की वस्तुओं में वो सुख है नहीं, क्योंकि सुख बाहर का विषय नहीं है, सुख और आनंद तो अंदर का विषय है। कुछ क्षण के लिए हमें सुख मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। इस संसार में हम विवाह करते हैं, जिस पत्नी को हम ब्याह करके लाते हैं, और पहले दिन जब हमारी बड़ी सुंदर पत्नी आती है, पति आता है, तो वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है, सोचता है मेरे जैसा भाग्यशाली इस धरती पे शायद ही कोई हो। कितनी सुंदर मेरी पत्नी, कितना सुंदर मेरा पति है। लेकिन 4-6 साल के बाद उस पति से आप जाकर के पूछना, आप अपने जीवन में कितने खुश हो अपनी पत्नी से, तो शायद इस धरती पे कोई ऐसा पति मिले जो ये कहे भाई मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है। और कोई ऐसी पत्नी मिले जो अपने पति से संतुष्ट हो, कोई ऐसा पिता मिले जो अपने बेटे से संतुष्ट हो, और कोई ऐसा बेटा मिले जो अपने पिता से संतुष्ट हो। तो अभिप्राय क्या है कि जिस सुख को हम गाड़ी में ढूंढते हैं, पति में ढूंढते हैं, पत्नी में ढूंढते हैं, बेटों में ढूंढते हैं, आज लोग कहते हैं बिना बेटे के तो जीवन बेकार है, एक बेटा होना जरूरी है। लेकिन जिनके बेटा हो गया है, जिनकी बहुएं आ गई हैं, उनके पास यदि आप बैठ जाओ तो बड़ी दुख भरी कहानी मिलती है। वो क्या कहते हैं, बड़ी हमने इसे अरमानों के साथ इसका लालन पालन किया था, कहीं ये बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा। लेकिन महाराज जी क्या बताएं, इसकी बहू ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है और हमारा नाक तक भर दिया। हम तो बस रह ही रहे, घर में रह वही बाकी है, और बहू के पास बैठ जाओ तो सास की दुख भरी कहानी। तो कहने का भाव क्या है कि देखो ये तो कहानी है घर घर की, लेकिन यदि हमें सुख प्राप्त करना है
तो जो सुख हमने बेटे में सोचा था ये हमारी भूल थी। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि दुख हमें कोई बाहर वाला देगा, लेकिन आप लोग देखना, जब भी हमें दुख मिलता है वो हमें अपने अपनों से मिलता है, बाहर वालों से हमें दुख नहीं मिलता है। जिस समय हमने अपने पुत्र को पैदा किया था उस समय हमें ये सोच लेना चाहिए था कि इसका विवाह भी होगा, पता नहीं कैसी पत्नी आएगी, हमें दुख भी मिल सकता है। ये सोच करके हमें अपने बच्चे का लालन पालन तो करना चाहिए था। किससे? अपने शरीर से, क्योंकि हमने शादी की है, विवाह किया है, बेटे को पैदा किया है, बेटी को पैदा किया है, तो उनका लालन पालन करना हमारा कर्म है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उससे हमें सुख मिले, इसलिए हमें लालन पालन कैसे करना है? श्री तुलसीदास जी ने कहा है, कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, राम सिया राम। इस संसार में बेटा करना, पत्नी को ब्याह करके लाना, पति के साथ जाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। इस संसार में हमें ये कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन किस प्रकार से करने पड़ेंगे कि अपने मन को तो हमें गोविंद के चरणों में लगा करके रखना है, और इस शरीर से हमें पति धर्म का पालन करना है, पत्नी धर्म का पालन करना है, अपने बेटे को भी पालना है, सारे कार्य करने हैं जैसे गोपियों ने किया था। जो भगवान को प्राप्त करते हैं जरूरी नहीं है कि वो अपने घर को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, अपनी बेटी को छोड़ दें, अपने पति को छोड़ दें। करना क्या है? घर में रह करके ही, जैसे हमारे दो बेटे हैं, हमारी दो बहुएं हैं, हमारा एक पति है, हमारी एक सास है, एक ससुर है, ऐसे ही एक रिश्ता और बनाना है। इतने सारे रिश्ते हैं, इतने लंबे रिश्तेदार हैं, कोई ममिया ससुर है, कोई चचिया ससुर है, कोई चचिया सास है, कोई मौसी सास है, कोई उसके बेटे का बेटा है, कितने लंबे रिश्ते हैं। इतने सारे रिश्तों में यदि एक रिश्ता और बना लो तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी भाई, कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक रिश्ता और बनाना है, और वो बनाना है ठाकुर जी से। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि तुम सारे रिश्तों को तोड़ दो और मुझसे नाता जोड़ लो। वो क्या कहते हैं? इतने रिश्तों में एक रिश्तेदार मुझे भी बना लो। अरे तुम्हारे इतने नातेदार हैं, इतने रिश्ते वाले हैं, इतने सगे संबंधी हैं, भैया एक संबंधी महुआ बना लो। तो ठाकुर जी की भक्ति करना, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाबा जी हो जाओ, पीले कपड़े पहन लो, लाल कपड़े पहन लो, और जो लाल कपड़े पहनते हैं जरूरी नहीं है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति का और कपड़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। भगवान की भक्ति घर में रह करके भी हो सकती है और जंगल में रह के भी नहीं हो सकती है। तो भगवान की भक्ति होती है मन से, इसलिए हमें एक रिश्ता गोविंद से स्थापित करना है। सारे रिश्तों को निभाते हुए एक रिश्ता गोविंद से भी निभाना है, चाहे कोई भी रिश्ता उनसे बना लो। अच्छा, एक भेद और है, संसार के जो रिश्तेदार हैं, आप बाप को बेटा नहीं कह सकते हो। संसार में हमारे जो रिश्ते हैं, बेटा बाप को बाप ही कहेगा, उसको बेटा नहीं कह सकता है। बाप बेटे को बेटा ही कहेगा, उसको बाप नहीं कह सकता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि चाहे तुम मुझसे बाप कहो, चाहे तुम मुझसे बेटा कहो, चाहे तुम मुझसे माँ कहो, चाहे तुम मुझे भाई बना लो, चाहे तुम मुझे अपना कोई भी कुछ भी बना लो। और हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे संत हुए कि जिन्होंने भगवान से साले का रिश्ता भी स्थापित कर लिया कि हम उनके जी जाएं और ठाकुर जी हमारे साले। जब आप मिथिला की तरफ जाओ, श्री राम जी की ससुराल कहाँ है? मिथिलापुरी में। तो मिथिलापुरी के अधिकतर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान हमारे जीजा हैं और हम भगवान के साले हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भैया तुम कोई रिश्ता बनाओ, तुम्हें पूरी छूट है। और संसार का कोई व्यक्ति हमसे ये नहीं कह सकता कि साथ तुम हमसे कोई रिश्ता बना ले, तुम्हारी पूरी छूट है। कोई कह देगा क्या? कोई नहीं कह सकता, और कह भी दे तो हम लोग उससे वो संबंध नहीं बना सकते हैं। तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं।
उनकी कृपा को हमें समझना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, लाडली सरकार की जय जय श्री राम। एक हमारी राधे रानी, और एक हमारी राधा रानी, तुझे राधा रमण सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधे रानी, तुझे बाकी बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए भव से पार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोली बांके नारद जी के मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इस संसार में शांति नहीं है। आज इस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जितने भी पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों में भी अपने कुकर्मों के द्वारा उन तीर्थ स्थलों की मर्यादा को, उन तीर्थ स्थलों के भाव को और उस पवित्रता को नष्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लोगों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। तो नारद जी ने जब भ्रमण किया, अनेक पवित्र स्थानों पर गए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। तो वो घूमते घूमते सारे तीर्थों में आज वो वृंदावन में आ गया। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। और जब वो वृंदावन धाम में आए तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक युवती बैठी हुई है, एक जवान स्त्री बैठी है, और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। और वो दोनों वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में हैं, बेहोशी की हालत में वो दोनों पड़े हुए हैं। आज उस स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी से कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता निवार्यपि। हे साधु, कुछ क्षण के लिए ठहरो और मेरी चिंता का निवारण करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ से आगे की कथा, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग और बड़ी सुंदर कथाएं आपको कल सुनने को मिलेंगी। और आज कथा का समापन यहीं पर होता है।